नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है और अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है। वायुसेना की शौर्य गाथा पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर चंडीगढ़ की जमीन पर दिखाई जा रही है। सुबह की परेड चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर पूरी हो चुकी है। अब दोपहर के बाद फ्लाईपास्ट सुखना लेक के ऊपर किया जाएगा, जिसमें 83 विमान अपनी गर्जना से आसमान का सीना चीरते हुए नजर आएंगे। इस साल से पहले दोनों कार्यक्रम दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पर होते थे, लेकिन पहली बार सुखना लेक पर होने वाले फ्लाईपास्ट में तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान आसमान में वायुसेना अपनी ताकत की नुमाइश करेगी और दुश्मन को अपनी हुंकार से एहसास कराएगी कि अगर किसी ने आसमानी सरहद को लांघने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। 90 साल का ये पराक्रम और आकाशवीरों का दम भी इस फ्लाईपास्ट में देखने को मिलेगा। दोपहर भी होगा और जो सुबह की जो परेड है वो पूरी हो चुकी है। और आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के हिंडन एयरबेस पर यह देखने को मिलता था, लेकिन अब ये शौर्य गाथा पहली बार चंडीगढ़ में भी देखने को मिलेगी और सीधा सीधा प्रहार होगा दुश्मनों पर और सीधे सीधे ये संदेश दुश्मनों को दिया जाएगा कि अगर किसी ने भी इस सरहद को देखने की कोशिश की, इस सरहद को पार करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। 90 साल का ये पराक्रम और इसमें द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे, तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होंगे और तीनों सेनाओं के कमांडर शामिल होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे, समारोह में शामिल होंगे। तो 90 साल का ये पराक्रम और आज 90वां स्थापना दिवस है भारतीय वायुसेना का और पहली बार चंडीगढ़ में ये एयर शो किया जाएगा। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। शुरुआती दौर में 6 RAF ट्रेंड अधिकारी इसमें थे। स्थापना के वक्त ट्रेंड 19 वायु सैनिक इसमें थे। इवेंट्री में 4 वेस्टलैंड IIA वायुप्लेन थे। तो 1932 में इसकी शुरुआत हुई थी। 90 साल हो चुके हैं और वायुसेना की हुंकार आज फिर देखने को मिलेगी। 8 अक्टूबर 1932 का वो दिन जब वायुसेना की स्थापना हुई थी। 90 साल हो चुके हैं और आज एक बार फिर भारत में ये शौर्य गाथा लिखी जाएगी। एक बार फिर आकाश में वो शौर्य गाथा देखने को मिलेगी। आकाश में वो नज़ारा देखने को मिलेगा जिससे हर भारतीय में एक गर्व भर जाएगा, हर भारतीय गौरवान्वित होगा। चंडीगढ़ में ये नज़ारा देखने को मिलेगा। आज इंडियन एयरफोर्स 90 साल की हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर से बाहर पहली बार चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सज धज कर तैयार है एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ का। थोड़ी देर बाद समारोह की शुरुआत हो जाएगी और इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के अलावा रक्षा मंत्री भी इस समारोह में भाग ले रहे हैं और पहली बार 2 चरणों में वायुसेना दिवस को मनाया जाएगा आज। यानी सुबह में जो है पास्ट किया जाएगा, उसके बाद सुखना लेक के ऊपर हमारे एयरक्राफ्ट अपना करतब दिखाएंगे, आकाश में गरजेंगे। आकाश में गरजने का मकसद ये है कि हमें कम ना समझो, अगर कहीं से भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई एक एक हमलों का जवाब दिया जाएगा। पहली बार LCH हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाने जा रही है। आपको बता दें कि 88 एयरक्राफ्ट इस वायुसेना दिवस में भाग ले रहे हैं। 14 को स्टैंड बाई में रखा गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में भाग लेने वाले हैं। साथ ही साथ LG और गवर्नर भी इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति के आने को देखते हुए 3 चरणों में यहाँ पर सुरक्षा चक्र का इंतजाम किया गया है। यानी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रूट को डाइवर्ट यहाँ पर कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़ा दी गई है। थोड़ी देर बाद समारोह की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, हजारों लोगों की भीड़ इस समारोह को देखने के लिए यहाँ पर अब पहुंची है और लगातार लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो 90 साल की वायुसेना हो गई है और 90 साल का ये पराक्रम दिल्ली एनसीआर से पहली बार बाहर चंडीगढ़ में देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ से वायुसेना की शौर्य गाथा देखने को मिलेगी। पवन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, आज वायुसेना के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत गौरव का दिन है। क्या माहौल है वहां का? बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और रमणीक माहौल है। हमारे साथ वी कमांडर आशीष हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, बड़ा ही सुंदर देखने को मिला, मोहक अंदाज देखने को मिला। लोग काफ़ी खुश हैं कि चंडीगढ़ में हो रहा है और काफ़ी महीनों से तैयारी भी कर रहे थे। और इस परेड की क्या खास थी सर, हमारे दर्शकों को बताइए।
जी, जैसे कि आपने कहा ये चंडीगढ़ में हो रहा है, पहली बार ही हो रहा है। पहले दिल्ली में आयोजित होता था इतने सालों से। तो हमने एयरफोर्स ने ये सोचा कि ये कहीं और ऑर्गेनाइज हो सकता है जहां और लोग उसे देख सकें और इसको अप्रिशिएट कर सकें और वायुसेना के साथ क्लोज डिस्टेंस पे इंटरेक्ट कर सके। तो यही है और मेरे हिसाब से चंडीगढ़ की जनता ने इसे काफ़ी एंजॉय किया है और आफ्टरनून में हमारा फ्लाई पास भी है, उसे भी काफ़ी एंजॉय करेंगे, ये हमारी आशा है। सर एक खास देखने को मिला, भारतीय वायुसेना को एक नई वर्दी मिली है, एक नई कॉम्बैट वर्दी मिली है, उस वर्दी के बारे में बताइए सर। ये एक डिजिटल डिस्रप्टिव पैटर्न की वर्दी है जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसे उसके लिए ये खास डिज़ाइन की गई है और भारत में डिज़ाइन की गई है, भारत में ही बनाई गई है और ये हमारे कॉम्बैट पोटेंशियल को ज़रूर ही इसमें इम्प्रूव करेगी। आने वाले समय में सर भारतीय वायुसेना सर कैसी और कम्युनिकेशंस करना चाहती है सर, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को देखा गया तो वायुसेना का सबसे अहम रोल देखने को मिला। वायुसेना हर चैलेंज के लिए सुसज्ज है और तैयार है और जो भी हमारे सामने चुनौती है उसके लिए तैयार है। जैसे कि हमारा थीम है इस बार का कि भविष्य के लिए रूपांतरण, तो ये रूपांतरण कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। नए सिस्टम्स, नए एयरक्राफ्ट आते रहते हैं, नए कंसेप्ट्स हम उसमें इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, आशीष मोगे विंग कमांडर जो पूरी जानकारी यहाँ पर दे रहे थे। सबसे अहम बात, जब सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एयरफोर्स चीफ की तरफ से किया गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी भले ही 15 पीपी से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं तो उनके हमलों का जवाब आगे, क्योंकि लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा था। लद्दाख के इलाकों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के इलाकों की बात करें, तो उसको देखते हुए खुद वायुसेना चीफ ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार है। एक और श्रद्धा देखने को यहाँ अहम देखने को मिला कि जब युद्ध की स्थिति होती है, युद्ध के माहौल में ऐसा देखा गया कि दुर्गम इलाकों में, रेगिस्तान में या पहाड़ी इलाकों में जब हमारे सैनिक जाते हैं युद्ध करने के लिए तो गाड़ी जो होती है कहीं ना कहीं फंस जाती है, गाड़ियां खराब हो जाती है। तो एक ऐसे जिप्सी को यहाँ पर बनाया गया है। थोड़ी देर बाद वो विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे, दर्शकों को भी दिखाएंगे कि वो अगर वो इस तरह की जिप्सी बनाई गई है कि किसी भी क्षेत्रों में, यानी रेगिस्तान की बात करें, बर्फीली इलाका की बात करें या पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पर वो जिप्सी काम कर सकता है। हमारे सैनिकों को तुरंत कमबैक सैनिकों को वहां पर भेजा जा सकता है। अगर वो गाड़ी खराब होती है तो इस तरह का ट्रेनिंग दिया गया है कि महज 5 मिनट के अंदर में पूरी गाड़ी को एक एक पार्ट्स को अलग करके नए पार्ट्स को उसमें जोड़ा जा सकता है। और 5 मिनट की जो ट्रेनिंग दी गई है, 6 महीना लगा इस ट्रेनिंग को देने के लिए। तो ये भी एक नई जिप्सी जो है भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। जैसा कॉम्बैक्ट वर्दी के बारे में विंग कमांडर आशीष मोगे बता रहे थे, ये एक ऐसी वर्दी है कि हथियारों का बोझ तो होता ही था, वर्दी का भी बोझ होता था, क्योंकि जूते के साइज भी बड़े होते थे, साथ ही साथ वजन भी बड़ा होता था, वर्दी की बोझ भी होती थी। तो एक हल्की वर्दी दिया गया है और ऐसी वर्दी दिया गया है कि दुश्मनों की आंख में वो वर्दी धूल भी झोंक सकता है। यानी अगर बर्फीली इलाकों में सैनिक खड़े होते हैं वो वर्दी पहन करके, तो वर्दी खुद ब खुद जो है डिजाइन जो है वो बर्फीला हो जाएगा, रेगिस्तान जैसा हो जाएगा। तो देखिए पीछे तस्वीरें आप देखिए कि जो तमाम लोग यहाँ पर आए थे, काफी खुश वो लोग यहाँ पर रहे, हजारों लोगों की भीड़। और दोपहर का नजारा और भी रमणीक होने वाला, सुखना नेकपल जो होने वाला फाइटर जेट और प्लेन जो है वहां पर करतब दिखाएंगे। तो वायुसेना चीफ ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले सालों में भी अलग अलग जगहों पर जो है एयरफोर्स डे को जो है मनाया जाएगा। लोगों को एयरफोर्स से जुड़ने के लिए बताने की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में युवा भी एयरफोर्स में शामिल हो। श्रद्धा। बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा पवन, बहुत आज गौरव का दिन है। आशीष सक्सेना रिटायर्ड विंग कमांडर भी हमारे साथ है और आज मुझे लगता है वो तमाम विंग कमांडर जिन्होंने चाहे वायुसेना को अपनी अब तक अपनी सेवा दी हो, जो सेवानिवृत्त हो चुके हो या जो अभी सेवा दे रहे हैं, और एक बार फिर कहूंगी पूरा देश इस समय गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। और चंडीगढ़ के लिए भी एक ऐसी इतिहास आज लिख जाएगा, क्योंकि पहली बार चंडीगढ़ में ये नज़ारा देखने को मिलेगा। और पवन, आप तो वो देख रहे हैं नज़ारा अपने आसपास, वो तस्वीरें आपके आसपास होंगी, उनको आप वहीं पर लाइव देखेंगे। हमारे तमाम दर्शकों को तो वहां से दिखाएंगे, लेकिन वहां पर देखेंगे बहुत स्ट्रगल वायुसेना ने देखा है। 1932 जब वायुसेना की शुरुआत हुई, आज हम 90th बर्थडे उसका मना रहे हैं। 90 साल हो चुके हैं, 90 साल का वायुसेना हो चुका है। पवन, वहां के अगर आसपास की बात करें तो वहां पर जो आपने माहौल दिखाया, नज़ारा दिखाया, साथ ही क्या ये बातचीत हो पाई कि कितना स्ट्रगल और क्या क्या परेशानियां भी वायुसेना ने अब तक झेली होगी, लेकिन उसके बावजूद देश की रक्षा की।
बिल्कुल श्रद्धा, 1932 की बात हुई कि रॉयल इंडियन फोर्स नाम था जब इसकी स्थापना किया गया था 1932, और आज 2022 है। पहले हम इजराइल पे डिपेंड हुआ करते थे, रूस पे डिपेंड हुआ करते थे घातक हथियारों के लिए या मिसाइलों के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए। उसके बाद फ्रांस पे डिपेंड हुआ करते थे, लेकिन आज हम मेक इन इंडिया हैं, आज हम आत्मनिर्भर भारत हैं। हमारे पास भी LCH है, और LCH जो प्रचंड है, प्रचंड के तौर पर जो है हमारे जो है सीमाओं की रक्षा करने में पूरी काबिलियत रखता है। और ऐसी टेक्नोलॉजी, यानी आपको बता दें कि अब आने वाले सालों में, अगर 5 सालों की बात करने जाए, 5 सालों के अंदर में और नया अपग्रेडेशन होने वाला है। सुखोई 30 को, MiG-29 को अपग्रेड इसमें किया जाएगा। पहले अपग्रेडेशन जो होता था हम विदेश पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत जो है अपग्रेड किया जाएगा हमारे फाइटर जेट्स को, हमारे फाइटर हेलीकॉप्टर्स को। और नया स्क्वाड्रन, जैसा बताया गया कि अब यानी 2023-2024 के पहले तक जो है 20 और नए स्क्वाड्रन जो है भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। यानी एक स्क्वाड्रन में जो है 40 एयरक्राफ्ट होते हैं, ऐसे 20 और स्क्वाड्रन जो है शामिल हो जाएंगे। MiG-17 की बात कही गई, MiG-17 जो चंडीगढ़ में तैनात था, उसके 5 स्क्वाड्रन को जो है रिटायर किया गया, तो उसके बाद नए और 8 स्क्वाड्रन को जो है यहाँ पर जो है तैनात किया जाएगा। तो हमारे जो पायलट है पहले विदेश में ट्रेनिंग लेने के लिए जाया करते थे फाइटर जेट को चलाने के लिए, लेकिन अब ऐसा बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल किया जा रहा है कि 2025 के पहले तक, यानी विशेष ट्रेनिंग के लिए जो है वो इजराइल नहीं जाएंगे, वो फ्रांस नहीं जाएंगे, हमारे देश के अंदर ही वो उनको जो विशेष ट्रेनिंग दिया जाएगा। पहले ये देखा जाता था कि पहाड़ों की लड़ाई, यानी करगिल युद्ध की बात हम करें, करगिल युद्ध के समय में यह महसूस हुआ था, भारतीय वायुसेना की जरूरत पड़ी थी, तब यह महसूस हुआ था कि हमें और भी ज्यादा घातक हथियार चाहिए। यानी MiG-29 के अलावा हमारे पास राफेल आया, राफेल के बाद हमारे पास प्रचंड आया है, और प्रचंड अपनी पूरी ताकत जो है दिखाएगा सुखना लेक के ऊपर, जहां उसके साक्षी बनेंगे हजारों जो दर्शक है, साक्षी बनेंगे राष्ट्रपति के सामने, अपने वो कर्तव्य यहां पर दिखाने के लिए प्रचंड तैनात किया जाएगा। यानी इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो एक अहम रोल प्ले करता है थल सेना के लिए, यानी थल सेना को जब भी बैकअप फोर्स की जरूरत पड़ती है। पिछले दिनों ये खबर जब आई थी श्रद्धा कि ईरान की तरफ से ईरान का एक एयरलाइंस हमारे देश में घुस आया था और दिल्ली के आसपास के इलाकों में वो मंडरा रहा था, उस वक्त भी हमारे फाइटर जेट सुखोई को ही भेजा गया था बैकअप के लिए और निगरानी रखने के लिए कि आखिर वजह क्या है कि लगातार जब उसे लैंडिंग करने के लिए कहा जा रहा है तो जयपुर और राजस्थान के अलग इलाकों में तो लैंडिंग क्यों नहीं कर रहा है, उस पर रक्षा मंत्री मौजूद थे, तो सुखोई को ही भेजा गया था। यानी अब हम पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ तैयार है, तैनात हैं देश की सुरक्षा के लिए, आन बान शान के लिए। और इसे काबिल तारीफ ही कहा जाएगा भारतीय वायुसेना का कि लगातार कम्युनिकेशन स्किल में भी बढ़ावा मिल रहा है। श्रद्धा, बिल्कुल लगातार बढ़ावा मिल रहा है और 90 साल की वायुसेना हो चुकी है। आज बर्थडे मनाया जा रहा है और पूरी शान बान के साथ ये बर्थडे मनाया जा रहा है। मेरे साथ स्टूडियो में भी हमारे एक गेस्ट मौजूद है, ग्रुप कैप्टन डी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।